ये अंग्रेजी में जो हम लोग चैप्टर शुरुआत किए थे, बहुत लंबा चैप्टर है ना, तो उसका कौन सा चैप्टर का नाम है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे खूबसूरत तोहफा, चाहे संसार का सबसे खूबसूरत उपहार। इसमें कहाँ तक पढ़ लिए थे? इसमें पढ़े थे कि जर्मनी का सैनिक इंग्लैंड वाले सैनिक के पास आकर के क्रिसमस डे मनाते हैं, यहाँ तक पढ़े थे ना। उसके बाद का है आफ्टर ऑल दिस, यानी आफ्टर ऑल दिस के बाद, इन सबों के बाद, दे पार्टेड, पार्टेड का मतलब होता है देखिए अलग होना। दे पार्टेड टू देयर ट्रेंच, ट्रेंच मतलब घाटी, वे अपने अपने घाटी में वापस चले गए, यानी क्रिसमस मना लिए तो फिर कहाँ चले गए? इन जॉली मूड, यानी किस रूप में? खुश मिजाजी से, यानी खूब खुश होकर के। जो कौन सा सैनिक, किस देश का? जर्मनी का सैनिक। किससे मिलने आया था? इंग्लैंड के सैनिक से। किस लिए? तो क्रिसमस का बधाई देने के लिए। तो आया, उसके साथ खूब क्रिसमस का केक को काटा, डांस किया, गाना गाया, फुटबॉल खेला, और फिर वापस कहाँ चला गया? खुश मिजाज होकर के वो अपने अपने बोथ ऑफ पार्टी सॉन्ग क्रिसमस कैरोल। एक जब भी हम लोग का पर्व आता है, जिसे छठ पूजा, तो छठ का गीत गाते हैं, तो उसी तरह से क्रिसमस का एक गाना है, तो हर एक आदमी के घर में गाना चलता है। तो वे लोग यही क्रिसमस का कैरोल्स गाते हुए जा रहे थे। तो उसके बाद है एट लास्ट इन द लेटर, ये सब कहाँ पर जिक्र हो रही है? एक लेटर में। At last, in the letter, Jim wrote that these memories are precious and treasure for his lifetime. यानी इसलिए अंत में जिम ने लिखा कि यह जो है, जिम रोट, अंत में क्या किया? जिम ने लिखा कि these memories are precious treasure, यह उनके याद में सबसे बड़ा खजाना है। यानी कोई अच्छा चीज आपके साथ घटेगा ना, तो आप कभी भूलते हैं, जीवन में बार बार दोहराते हैं। तो वही जिम भी कह रहा है कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्या है? यादों का एक खजाना है, फॉर हिज लाइफ टाइम, हमेशा के लिए उसके जीवन में। ही ऑल्सो होप्ड दैट वार वुड एंड, उसको यह भी अपने आप में विश्वास है, चाहे आशा करता है कि लड़ाई क्या होगी, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। And soon, and he would meet his dearest wife, क्या नाम है उसकी पत्नी का? कोनी। और फिर कहता है कि जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो मैं अपने प्रिय पत्नी से जाकर के मिलूंगा। द नरेटर, नरेटर मतलब होता है कथावाचक, जो कथा बोल रहा है, जो कथा लिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? नरेटर। द नरेटर आफ्टर रीडिंग द लेटर डिसाइडेड टू रिटर्न बैक द लेटर ऑफ इट्स ऑनर। इसमें कथावाचक पढ़ने के बाद किसको पढ़ा था? वो लेटर को। डिसाइडेड, निर्णय ले लिया कि जिसका यह पत्र है, इस पत्र का जो मालकिन है, मैं उसको जाकर के लेटर पहुंचा दूंगा। ही वेंट टू द एड्रेस रिटन ऑन द लेटर, लेटर पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, उस एड्रेस के जगह पर चला गया हुआ। कौन? नरेटर। एंड फाउंड द हाउस बर्न्ड, लेकिन गया तो वहां देखा कि मकान क्या है? जला हुआ। यानी जब यह पत्र पढ़ा तो इसको पढ़ करके थोड़ा सा बहुत दुख हुआ, दिल को ठेस पहुंचा, तो कहा कि भाई जिसके लिए लिखा गया है पत्र, उसी को जाके के यह पत्र वापस रिटर्न कर देते हैं। तो जब यह उस पर लिखे गए पता पर गया तो पता चला कि जो घर एड्रेस था, उस घर कौन चीज से है? क्या हुआ था? वह जल गया था। द नरेटर मेट एन ओल्ड मैन, नरेटर जो है एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है। एट द हाउस नेक्स्ट डोर, उसी के घर के बगल में। किसके घर के बगल में? जिस एड्रेस पर गया था वो। हु टोल्ड हिम अबाउट मिस्ट्रेस मैकफर्न्स एंड 101 years old लेडी। वही व्यक्ति जो है, जो उसके घर के बगल में था, वो बताता है किसके बारे में? मैकफर्सन के बारे में। वो औरत कौन थी? 101 वर्ष की एक स्त्री थी, ओल्ड लेडी, हु वाज रीइश्यूड फ्रॉम द हर बर्न्ड हाउस ड्यू टू द कैंडल। तो यानी जो जिम की जो पत्नी थी, वह 101 बरस की हो गई थी, और उसी घर में कैंडल से क्या हुआ था?
आग लग गया था, और उस आग जब लग गया तो उसकी पत्नी को क्या किया गया था, रिसीव्ड किया गया था, निकाल करके लाया गया था। तो यह कहानी कहाँ ले पहुंच गए कि वह पत्र जो है उसका खुद का जो मालकिन थी पत्र का, यानी जिम की पत्नी, वह पत्र उसके पास पहुंचने वाला था। वहां पर घर पर गया तो घर क्या था, जला हुआ था। तो बगल में कौन आता था, एक व्यक्ति, और उसी ने बताया कि यहाँ पर एक 101 बरस की एक औरत रहती थी, जिसमें के घर में कैंडल से क्या हुआ, घर जल गया, जिसको इस औरत को वहां से निकाला गया था। आज यहीं तक रहेगा, ठीक है।